2019 के बाढ़ को पहले आप कैसे याद कर रहे हैं? 2019 डरावना मंजर। पहले तो हम आपको बताया कि 2019 में बाढ़ नहीं था, वो लापरवाही था। सिस्टम का फेलियर कर सकते हैं? हाँ, सिस्टम का फेल। बाढ़ अगर आता तो पूरे पटना में बाढ़ आता। केवल कुम्हरार विधानसभा ही क्यों? ज्यादातर जो इलाके डूबे थे कुम्हरार में थे। सिर्फ कुम्हरार विधानसभा ही क्यों? क्योंकि वहां पर जो जनप्रतिनिधि है उनकी लापरवाही के कारण ही कुम्हरार में बार बार बाढ़ आता है। देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जिस समय कुम्हरार 2019 में बाढ़ आया था उस समय उनके घर में कार्यक्रम चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। एक बार भी अपने किसी भी क्षेत्र में नहीं गए। रामलीला में चल रहा था। रामलीला का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को चाहते तो 1 घंटा के लिए भी जा सकते थे कहीं भी, मगर कहीं वो किसी के पास नहीं गए। नहीं 2019 में काफी आपकी चर्चा हुई थी। हम अगर हम पुराने किताब के पन्नों को उल्टेंगे, जो चर्चा होती है समाज में, तो आपने उस वक्त काफी मदद की थी लोगों को, क्योंकि आपका तो व्यापार भी है। खैर हम उस पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि 2019 में जो पटना में बाढ़ आई थी वो काफी बृहद थी, और वो बाढ़ नहीं थी, वो सिस्टम का फेलियर था, लापरवाही थी। हाँ, लापरवाही था। ये मेरे कहने से नहीं है, मतलब ये खुद पता चलता है। सिर्फ कुम्हरार में बाढ़ क्यों? बाढ़ आता तो सभी क्षेत्र में बाढ़ आ सकता था। तो जल जमाव का वहाँ निकासी का जो सिस्टम है पानी का, वो सही तरीके से नहीं था। मतलब पहले ध्यान ही नहीं देते थे। नहीं, सरकार का तो नहीं कह सकते, मगर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको दायित्व दिया गया है कुम्हरार विधानसभा का, उनका लापरवाही था। एब्सेंट रहते थे? एब्सेंट रहते ही हैं, रहते थे, नहीं रहते हैं आज भी। आपको शर्म आती थी उनके घर पर? जो हमें तो शर्म आती ही थी जब हम 2019 में जब हम स्लम बस्ती में गए, जहाँ पे पानी से पूरा भरा हुआ था। जो स्लम बस्ती को छोड़ दीजिए, मतलब आम पब्लिक, आम जनता, जिसके घर आधा डूब गया था, जिनको मतलब सूखा राशन का दिक्कत था, मतलब पैसा रहते हुए लोग राशन नहीं ले रहे थे, खरीद निकल नहीं पा रहे थे घर से। उसके बाद जो स्लम बस्ती है वहाँ लोग के पास ना दवाई था, ना खाने के लिए पैसा था, सूखा राशन के लिए नहीं था। वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए। वो पूरा हम लोग एक एक घर कैंपेन किए थे उस समय। आप आज भी उस दृश्य को याद करते हैं? हाँ, उस दृश्य को याद करके लगता है कि अपने आप में शर्म लगता है कि लोग कैसा जनप्रतिनिधि है। मतलब आपको शर्म आती है? आप शर्मसार हो गए थे उस वक्त? आपको ये कहने में अजीब लगता है कि पटना में रहते हैं? पटना में रहते हैं। आप उस बस्ती में एक बार जाके देखते, उस समय लोगों के पास ना सोने के लिए बिछावन था, सब डूब गया था। कुछ नहीं था उन लोग के पास। नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, लगता है कि जो कुम्हरार की बात आप उठाते रहे हैं, जनप्रतिनिधि ने काम ठीक से नहीं किया है। काम तो हुआ ही है, सड़क बिजली पानी की बात होती है। आप कोई एक ऐसा रोड बताइए जहाँ पे उन्होंने काम किया हो। कोई एक ऐसा बिजली का बात करते हैं, आप कहीं भी आप देखिए कुम्हरार में कहीं भी व्यवस्थित बिजली का नहीं है। सब जगह ओपन तार है, सब जगह ट्रांसफार्मर बीच रोड पे है, कहीं पे पोल है। रोड आप देख लीजिए, सारा रोड नहर के, एक भी ऐसा रोड बताइए जो इन्होंने खड़ा होकर सही कराया हो। जो भी रोड बना है मुख्यमंत्री की जो योजना है, ये योजना सही बना है। तो नहीं आपको लगता है कि मतलब काम उतना नहीं हुआ? काम हुआ ही नहीं है। क्यों? आप तो भी कह रहे तार जो है खुला है, ठीक है, आप लोकल इश्यूज बता रहे हैं। सड़कों पर तो ठीक ही है, कवरिंग है उस पर, मेन रोड पे। कहाँ कुम्हरार में कहाँ? अब सैदपुर नहर पे चले जाइए, आज तक नाला ओपन है। इन्होंने आज तक विधानसभा में एक ऐसा इनका दिखा दीजिए हमको स्टेटमेंट जहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया हो कुम्हरार के लिए। क्वेश्चन उठाते हैं कहीं भी? आप सारे विधायक लोग बोलते हैं, सारे एमपी बोलते हैं, अपने क्षेत्र के लिए हर कोई अपना बात रखता है। नहीं तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब बाढ़ आई थी? तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस समय हम लोग एक एक वार्ड में, एक एक स्लम बस्ती में हम लोग के द्वारा, मेरी पूरा युवा टीम है, उनके भी मेहनत थी मेरे साथ, उन सब लोगों के द्वारा हम लोग जाके ये डोर टू डोर सूखा राशन का व्यवस्था किए। जो लोग को पानी रहने का दिक्कत था उनको पानी से निकाल के सूखा जगह पे ला के उनके लिए हम लोग टेंट बना के उनको रखने का काम किए। वहाँ उनका खाना भोजन, सूखा राशन भी दिए, बना हुआ राशन भी उपलब्ध कराया। उस वक्त पप्पू यादव भी काफी मदद करते ना? नहीं, पप्पू यादव जी तो बहुत अच्छा काम किए थे। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, मगर वो 2019 में पप्पू यादव जी नहीं आए थे। पप्पू यादव जी 2021 के बाढ़ में आए थे। 2019 में? 2019 में आए थे। 2021 में कोरोना में थे, 2019 के बाढ़ में राजेंद्र नगर में वो ट्रैक्टर से खाना पानी बांट रहे थे। अगर पप्पू यादव जी को कहा जाए तो वो बहुत अच्छा काम किए थे। मतलब अगर कहा जाए कि गरीबों के हितकारी तो सही होगा। बहुत सहयोग किए थे। कुम्हरार, खासकर कुम्हरार विधानसभा में स्लम बस्ती में उन्होंने ट्रैक्टर से जा के पानी में घुस के पूरा
राशन का वितरण उन्होंने भी किया था। उन्होंने किया था, तो आप मानते हैं कि वो सही काम किया था? हाँ, सही काम किए थे। वो काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था? हाँ, वो काम यहाँ के लोकल नेता को करना चाहिए था, जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, तो कोई यहाँ पर उस समय देखने नहीं आए थे। कहाँ रहते हैं वो? पप्पू यादव जी तो पूर्णिया रहते हैं। नहीं, वो कहाँ रहते हैं जो लोकल जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं? लोकल ही रहेंगे, कुम्हरार में ही रहते हैं। ऐसे तो अब उनका आवास मिला हुआ है, उसमें रहते हैं। तो मतलब सुध लेने नहीं गए थे? एक बार भी देखने नहीं आते हैं कभी क्षेत्र में कि मेरा सलम बस्ती कैसे रह रहा है।